तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें कुछ सोल्जर्स फौजी दिखाए जाते हैं जो अपनी ड्यूटीज पर खड़े थे। यहाँ पर हमें बताया जाता है हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स एलियंस पाए जाते हैं। उस प्लेनेट के चारों तरफ मेट्रॉइड्स का दायरा बना हुआ है। वो क्रिएचर उन मेट्रॉइड्स का इस्तेमाल करते और अर्थ पर बार बार हमला किया करते थे। अब इस प्लेनेट को किसी तरह भी तबाह करना था और इसी प्लेनेट को तबाह करने के लिए ये सोल्जर्स तैयार किए जाते थे। अब जिसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को उसी प्लेनेट पर देखते हैं जहाँ पर एलियन क्रिएचर्स पाए जाते थे। वो सभी उन क्रिएचर्स का मुकाबला कर रहे थे पर वो उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। वो बड़े बड़े दिखने वाले क्रिएचर्स उन पर हमला कर रहे थे। इसके बाद हमें कहानी 1 साल पहले की दिखाई जाती है। हम एक टीचर को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को सोल्जर्स यानी फौजी बनने का कह रहे थे। टीचर कहते हैं तुम सबको अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सोल्जर बनना चाहिए, वो लड़की हो या फिर लड़का। यहीं पर एक लड़का जिसका नाम जॉनी होता है वो बैठा अपनी ड्राइंग बना रहा था और अपने टीचर की भी बात को सही तरह से नहीं सुनता। ये देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जॉनी पढ़ाई में भी बस पूरा ही था। थोड़ी देर बाद वो अपनी दोस्त के साथ जिसका नाम कैरमन होता है अपना रिजल्ट देखने जाता है। कैरमन के मैथ्स में 97% नंबर आते हैं जिससे वो बहुत खुश थी। उसका सपना जो पूरा होने वाला था और वो भी स्पेसशिप का पायलट। जब उसे नंबर अच्छे आने पर एडमिशन मिल सकता था, उधर ही जॉनी के मैथ्स में सिर्फ 35% नंबर आते हैं जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा जॉनी का दोस्त उसका मजाक बना रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के दरमियान में मैच होता है जिसमें जॉनी ने भी हिस्सा लिया था। वहीं पर एक लड़का जो कि मोबाइल इन्फेंट्री में पायलट था वो मैच खेलता हुआ कैरमन से बात करता है और उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक पायलट हूँ। कैरमन को उससे बात करके अच्छा लगता है और ये देखकर वहाँ पर जॉनी को गुस्सा आ गया था। उस पायलट लड़के को कैरमन से दूर रहने का कहता है। इसी दरमियान उन दोनों की बात करते हुए लड़ाई हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जॉनी कैरमन को पसंद करता था और इसी गुस्से में जॉनी ने मैच को जीत भी लिया था। अब जब वो घर आता है तो अपने मॉम डैड से मोबाइल इन्फेंट्री में जाने की बात करता है जिस पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं, ये कहकर कि वहाँ पर जाकर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बेटे को कोई भी नुकसान हो। पर जॉनी की मॉम इस बात को समझ जाती है कि जॉनी कैरमन के पीछे मोबाइल इन्फेंट्री में जाना चाहता है और इसीलिए अब वो अपने बेटे की खुशी की खातिर मान भी गई थी। जिसके बाद हमें मोबाइल इन्फेंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर जॉनी और कैरमन अपने फॉर्म को जमा करवाने आए थे। तभी यहाँ पर जॉनी का दोस्त भी आ जाता है जो यहाँ पर साइंटिस्ट की पोस्ट पर आया था। अब इन तीनों को अलग अलग हिस्से में भेज दिया जाता है। कैरमन को वहाँ पर जहाँ पर पायलट्स को स्पेसशिप उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जॉनी के दोस्त को उस जगह पर जहाँ बहुत से क्रिएचर्स को पकड़कर रखा जाता और उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जबकि जॉनी को उस प्लेनेट पर भेज दिया जाता है जहाँ पर सोल्जर्स फौजी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सुबह होते ही अपने अपने प्लैनेट्स पर निकल गए थे जहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग दी जानी थी। जॉनी भी अपने सोल्जर्स ट्रेनिंग में आ गया था। वहाँ पर एक बहुत सख्त ऑफिसर था जिसने इन्हें ट्रेनिंग देनी थी। थोड़ी देर के बाद उधर एक और लड़की आती है जो जॉनी के साथ ही पढ़ा करती थी और उसे पसंद भी करती थी, मगर इस बारे में जॉनी कुछ भी नहीं जानता था। खैर अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऑफिसर सबसे चाकू से बोर्ड पर निशान लगाने का कहते हैं। यहीं पर एक लड़का बोलता है कि अगर हमें गन बंदूक से ही लड़ना है तो चाकू का क्या काम। ये सुनकर ऑफिसर चाकू को लेकर उसकी तरफ फेंकता है जो सीधा उसके हाथ में आकर लगा था और कहता है जब दुश्मन सामने हो ना तो ये नहीं देखा जाता कि हमने चाकू से वार करना है या गन से। ऐसा सख्त रवैया ऑफिसर का देखकर सब घबरा गए थे। दूसरी तरफ कैरमन जिसको स्पेसशिप को चलाने का कहा गया था, उसके साथ और पायलट्स भी थे। कैरमन का काम इस स्पेसशिप को बड़े से स्पेसशिप के पास से ध्यान से गुजारना था, जिस काम को उसने बड़े ही अच्छे तरीके से कर लिया था। ये देखकर उसके साथ बैठे पायलट्स भी खुश हो गए थे। उधर जॉनी और उसके साथी जितने भी सोल्जर्स की ट्रेनिंग ले रहे थे उन्हें एक गेम खेलने का कहा जाता है। उनकी 2 टीम्स को बना दिया जाता है। गेम में जो भी टीम जीतेगी उनमें से जो भी सबसे पहले झंडे को लहराएगा उसको इन टीम्स का लीडर बना दिया जाएगा। जॉनी इस गेम को जीतने के बाद झंडे को लहरा देता है जिससे अब उसे टीम का लीडर बना दिया गया था। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर कैरमन ने उसके पास एक वीडियो भेजी थी जिसमें वो बता रही थी कि यहाँ पर आकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम क्रिएचर्स के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मगर जॉनी अब हमें अपनी दोस्ती को खत्म करना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस जंग के बीच हमारी दोस्ती और ज्यादा टिक पाएगी। इतना कहकर उसकी वीडियो एंड हो जाती है।
जॉनी ये देखकर बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वो कैरमन को पसंद करता था। तभी जॉनी के पास उसका एक और दोस्त आता है और कहता है फिक्र नहीं करो यार, सब ठीक हो जाएगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। अब अगले दिन इन्हें फिर से गेम खिलाई जाती है जिसमें अब इन्हें असल गोलियों का सामना करना था। जॉनी को ये गेम भी जीतना था और साथ ही अपनी टीम के लोगों को भी बचाना था। उनके सामने स्टैचू सोल्जर्स थे जो असल गोलियों से इन पर हमला कर रहे थे। तभी गेम के दौरान जॉनी के एक साथी के हेलमेट में कुछ मसला हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब जॉनी उसे हेलमेट उतारकर ठीक करने का कहता है। इसी दौरान जैसे ही वो हेलमेट उतारता है एक गोली सीधा उसके सर में आकर लगी थी और जॉनी का साथी वहीं पर मर जाता है। ये देखकर जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। अब ऑफिसर जॉनी को पकड़कर अपने सीनियर के पास लेकर जाता है जो उसे लीडर का बैज वापस ले लेता है और जॉनी को 100 कोड़े मारने की सजा भी दी जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसके एक साथी की जान गई थी। उसकी शर्ट उतारकर उसे बांधकर 100 कोड़े मारे गए थे जिससे उसे बहुत तकलीफ भी हो रही थी। जिसके बाद जॉनी ये फैसला करता है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि इसकी वजह से उसके एक साथी की जान चली गई। वो अब वापस जाने का फैसला करता है। तभी उसे उसके मॉम डैड की वीडियो कॉल आती है। जॉनी कहता है आप लोगों ने मुझे सही कहा था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तभी बातों के दौरान जॉनी देखता है उसके मॉम डैड के घर के बाहर अचानक से अंधेरा हो गया था और वीडियो कॉल भी बंद हो जाती है। जब वो इस फैसिलिटी को छोड़कर जा रहा था तो वो सभी सोल्जर्स को देखता है जो खड़े टीवी पर खबर को सुन रहे थे कि एलियन क्रिएचर्स ने सभी शहरों पर हमला कर दिया है जिसमें जॉनी का शहर भी शामिल था। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। अब वो इस फैसिलिटी से ना जाने का फैसला करता है और साथ ही साथ उन क्रिएचर से भी लड़ने का कहता है। एक मीटिंग के बाद सबको एलियन क्रिएचर्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारी करने का कहा गया था। जॉनी का दोस्त जो अब साइंटिस्ट बन चुका था वो वीडियो के जरिए सभी प्लैनेट्स पर सोल्जर्स को एलियन की कमजोरी के बारे में बताता है कि अगर सीधा उनके दिमाग पर हमला किया जाए तो वो जल्दी मर जाएंगे। इधर फैसिलिटी में जॉनी सभी के साथ मिलकर जब जंग की तैयारी कर रहा था तो वहाँ पर कैरमन भी आती है जिसे देखकर जॉनी खुश तो हो गया था मगर जब वो उसके साथ उस पायलट लड़के को देखता है जिससे इसने यूनिवर्सिटी में मैच को भी जीता था, वो कैरमन से कहता है ओह अच्छा, तो अब मैं समझा कि तुमने मुझसे दोस्ती क्यों खत्म कर दी। इसी बात पर वो पायलट लड़का जॉनी का मजाक बना रहा था। तभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिससे उस पायलट लड़के और जॉनी के दरमियान में लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई में जॉनी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है इसीलिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अब उसके पास उसके दोस्त आते हैं जिसमें वो लड़की भी थी जो जॉनी को पसंद किया करती थी। ये सब मिलकर जॉनी को कहते हैं कि फिक्र नहीं करो, हम है ना तुम्हारे साथ। और साथ ही अब इन्होंने बाजू पर एक जैसे टैटू को भी बनवा लिया था। अब ये सभी एलियन क्रिएचर्स के प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार थे। सब अलग अलग स्पेसशिप में सवार हो जाते हैं। जिस स्पेसशिप में जॉनी था उस स्पेसशिप को कैरमन और पायलट लड़का चला रहे थे। जब ये उनके प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें अपनी तरफ आती हुई रोशनी दिखाई देती है। कैरमन के साथ बैठी कैप्टन कहती है कि इसका हमें कोई खतरा नहीं, हमने इस पर रिसर्च की है। मगर जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी बल्कि एलियंस क्रिएचर की भेजी गई खतरनाक रोशनी थी जो इनके स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा रही थी। पर जैसे तैसे करके कुछ स्पेसशिप प्लेनेट पर लैंड कर जाते हैं। उनमें से सोल्जर्स निकलकर एलियंस पर टूट पड़े थे। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान जॉनी के एक दोस्त को क्रिएचर एलियन ने मार दिया था जो दिखने में काफी अजीब और किसी बड़ी सी मकड़ी जैसे लग रहे थे। इधर जमीन के फटने की वजह से वो लड़की भी नीचे गिर जाती है जो जॉनी को पसंद किया करती थी। उसे भी एक एलियन क्रिएचर खींचकर ले जा रहा था। तभी सभी सोल्जर्स को वापस जाने का हुक्म दिया जाता है क्योंकि एलियन क्रिएचर्स उन सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे थे जैसे उन्हें पहले ही पता हो कि उन पर हमला होने वाला है। जब ये सभी वापस जा रहे थे तो एक एलियन क्रिएचर जॉनी पर हमला कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कैरमन और पायलट लड़का मरे हुए सोल्जर्स के नाम की लिस्ट को देख रहे थे जिसमें जॉनी का नाम भी शामिल था। ये देखकर कैरमन वहाँ पर घबरा गई थी मगर जॉनी मरा नहीं था। उसे बेस पर लाकर एक लिक्विड में डाल दिया गया था जो उसके जख्मों को ठीक कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो लड़की जो जॉनी को पसंद किया करती थी और उसके दोस्त उसके पास आते हैं जो अभी भी जिंदा थे, उन्हें भी बचा लिया गया था। वो लड़की जॉनी को बताती है कि कल तुम्हें इस लिक्विड से निकाल लिया जाएगा। ये सुनकर जॉनी खुश हो गया था। खैर इसके ठीक हो जाने के बाद वो लड़की जो इसको पसंद किया करती थी और इसके एक दोस्त को इन तीनों को नई टीम में भेज दिया गया था क्योंकि इनकी पुरानी टीम के सारे सोल्जर्स एलियन के प्लैनेट्स पर मारे गए थे। यहाँ पर इनकी टीम का नया ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जॉनी का टीचर था जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सोल्जर्स को दोबारा से एलियन के प्लैनेट पर जाना था जहाँ पर जाकर
सबसे पहले ये उन एलियंस पर हवाई हमले करते हैं। तभी एक बहुत बड़े सुराग से काफी बड़ा एलियन क्रिएचर बाहर आता है, जिसके ऊपर चढ़कर जॉनी उसके सर में पहले तो बहुत सी गोलियां मारता है। तब भी उस एलियन क्रिएचर को कुछ भी नहीं हुआ था। अब जॉनी उस सुराग में जो गोलियां लगने की वजह से क्रिएचर के सर में हुआ था, उसके अंदर बॉम्ब को डाल देता है, जिस वजह से उस क्रिएचर के चीथड़े उड़ गए थे और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सभी खुश हो गए थे। जॉनी के टीचर उसकी ऐसी बहादुरी को देखकर उसको टीम का हेड बना देते हैं। जिसके बाद जॉनी और कुछ सोल्जर्स अपने ऑफिसर यानी कि अपने टीचर के साथ एक बेस पर जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो देखे वहाँ पर क्रिएचर्स के हमले की वजह से सभी सोल्जर्स मारे गए थे। जॉनी के टीचर एक सोल्जर के सर में सुराख को देखते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कोई ऐसा क्रिएचर भी है जो इंसानों का दिमाग खाता है। तभी वहाँ पर वो अपनी तरफ बहुत से एलियन क्रिएचर्स को आते देखते हैं, जिन्होंने उस बेस पर हमला कर दिया था। उन्हीं में कुछ एलियन क्रिएचर्स उड़ने वाले भी थे, जो अब जॉनी और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर जॉनी के टीचर उसको मदद बुलाने का कहते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर कैरमन और पायलट लड़का स्पेसशिप को लेकर आ गए थे। पायलट लड़का सभी को स्पेसशिप के अंदर जाने का कहता है, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके थे। इसी दौरान जमीन के अंदर से बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है, जिसने टीचर को अपनी तरफ खींच लिया था। जॉनी अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर नहीं बचा पाता। उस क्रिएचर ने टीचर की दोनों टांगों को खा लिया था। टीचर से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो जॉनी को खुद को मारने का कहते हैं और अपनी जगह उसने जॉनी को अब ऑफिसर बना दिया था। जिसके बाद वो लड़की जो जॉनी को पसंद किया करती थी, वहाँ उस क्रिएचर के मुंह में बॉम्ब को डाल देती है, क्योंकि वो अपने टीचर का उससे बदला लेना चाहती थी। बॉम्ब फटते ही वो क्रिएचर मर गया था। ये देखकर वो खुश होती है कि उसने अपने टीचर का बदला ले लिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ी थी, वो इस बात को भूल जाती है कि अभी भी और भी क्रिएचर्स पीछे से आ सकते हैं। तभी क्रिएचर ने पीछे से आकर अपने दांत उसके जिस्म में घुसा दिए थे, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। जॉनी उसको बचाकर स्पेसशिप में लेकर आता है, मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। मोबाइल इन्फेंट्री पहुंचने के बाद सभी मिलकर उस लड़की का फ्यूनरल करते हैं। जॉनी उसकी मौत पर बहुत दुखी था। जिसके बाद वहाँ पर अब जॉनी का वो दोस्त आता है जो साइंटिस्ट बन चुका था। वो बताता है कि मुझे पता चला है उस प्लेनेट पर ऐसा एलियन क्रिएचर भी है जो इंसानों का दिमाग खाता है, तो तुम्हें वहाँ उस प्लेनेट पर दोबारा जाना होगा और उधर जाकर उस क्रिएचर को जिंदा पकड़कर वापस लाना है, ताकि मैं उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च कर सकूं, इस बात का पता लगा सकूं कि उन क्रिएचर्स को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये सब सुनकर जॉनी क्रिएचर के प्लेनेट्स पर जाने के लिए दोबारा से तैयार हो गया था। हालांकि वो जानता था कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। खैर अब वो अपने साथ नए सोल्जर्स को उस प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार करता है। कैरमन और पायलट लड़के को भी हवाई हमले के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही वो उन एलियन क्रिएचर्स के प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं, उन पर एक अजीब सी दिखने वाली रोशनी हमला करती है, जिससे उनके स्पेसशिप के 2 टुकड़े हो गए थे। उस स्पेसशिप में जितने भी सोल्जर्स थे सभी नीचे गिरने लगते हैं और मारे गए थे। कैरमन और पायलट लड़का एक छोटे स्पेसशिप को लेकर दोबारा उन क्रिएचर के प्लेनेट की तरफ बढ़ते हैं, मगर वो भी उनके काबू से बाहर हो रहा था। कैरमन रास्ते में जॉनी से मदद मांगती है। जॉनी जब उसके लोकेशन के बारे में पता करता है तो वो उसे बता पाती इससे पहले उनका छोटा वो स्पेसशिप गिरकर पहाड़ के गार में रुक जाता है। कैरमन जॉनी को सही तरह से अपनी लोकेशन बताती है। तभी वो देखती है उनके इर्द गिर्द बहुत से क्रिएचर्स आने लगे थे जो उन पर अब हमला भी करते हैं। जॉनी जो कैरमन की चीखों को रेडियो के जरिए सुन पा रहा था, उसे लगता है कि उन दोनों को क्रिएचर्स ने मार दिया। इसीलिए जॉनी अब जल्दी से सोल्जर्स को अपने साथ लेकर दिमाग खाने वाले क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए उसके प्लेनेट पर आ गया था। ये उसी गार में आ जाता है जहाँ पर कैरमन फंसी हुई थी। वहाँ पर 2 रास्ते थे, जिससे उसे ये लगता है कि उसे एक रास्ते पर जाकर कैरमन को ढूंढना चाहिए, क्या पता वो जिंदा हो। ये अपने साथ 2 सोल्जर्स को लेता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है, जबकि दूसरे रास्ते पर बाकी के सोल्जर्स को जाने का कहता है। उधर कार के अंदर कैरमन और पायलट लड़का अभी तक जिंदा थे। उन्हें चारों तरफ से एलियन क्रिएचर्स ने घेरा हुआ था। वहाँ पर उनके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। ये वही क्रिएचर था जो इंसानों का दिमाग खाया करता था। वो अपना एक नोकीला टेंटिकल पायलट लड़के के सर में मारता है और उसके दिमाग के साथ साथ सारे खून को चूस गया था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब वो क्रिएचर कैरमन पर हमला करने ही वाला था तो उसने चाकू से उसके टेंटिकल को काट दिया था। कुछ देर के बाद जॉनी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके हाथ में बॉम्ब था। वो दिमाग वाले क्रिएचर से कहता है, इसको तुम जानते होगे ना कि ये क्या है? अगर तुमने कैरमन को ना छोड़ा तो
तो मैं सभी को मार दूंगा। ये सुनकर वो क्रिएचर दोबारा से एक बड़े से सुराख में चला जाता है। उसके इर्द गिर्द बहुत से क्रिएचर जमा हो गए थे जो उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर्स उन पर हमला करने लगे थे, जिस वजह से जॉनी का एक साथी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। वो अब जॉनी से बॉम्ब को ले लेता है और कहता है तुम सब लोगों को यहाँ से लेकर बाहर चले जाओ, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जॉनी अब उसे बॉम्ब देकर बाकी सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। जॉनी के साथी ने उस बॉम्ब को फाड़कर सभी क्रिएचर्स को मार दिया था। जॉनी और उसके साथ जब बाकी के लोग गार से बाहर आते हैं तो सभी सोल्जर्स उन्हें खुशियां मनाते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सबने मिलकर उस दिमाग खाने वाले क्रिएचर को जिंदा पकड़ लिया था। वहाँ पर जॉनी का दोस्त साइंटिस्ट आता है और कहता है आखिरकार ये क्रिएचर्स हमसे डरने लगे। ये सुनकर सभी खुश हो गए थे। उस क्रिएचर को अब मोबाइल इन्फेंट्री में लाया जाता है, जहाँ पर उस पर टेस्ट किए जा रहे थे। और आखिर में हम एक आवाज को सुनते हैं कि मोबाइल इन्फेंट्री में और भी सोल्जर्स की जरूरत है, तो जल्दी से आए और अपना नाम दर्ज करवाएं। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।